जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल में। आपको पता होगा कि उसमें जीएस को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर जीएस कहाँ से कंप्लीट करें। अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है पेपर में। आप लोगों को पता होगा, जिस बच्चे ने एग्ज़ाम सिटी वगैरह नहीं देखी है वो अपने एग्ज़ाम सिटी वगैरह देख सकते हैं। पेपर आपका कब है वो भी देख सकते हैं। आरपीएफ की साइट पे जाके देख सकते हो। वैसे आपको सरकारी रिजल्ट साइट है उस पे जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि जीएस में हम 50 में से 35 कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो 50 में से आपको 35 करने ही होंगे जीएस में, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप 50 में से 35? तो बिल्कुल कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है उस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बता रखे है। 10 दिन में मैं ऐसा आप लोगों को कर सकते, जो मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ, अगर उस टॉपिकों को आप लोग पढ़ के चले जाते हो, केवल उन टॉपिकों को, तो आप 35 में 35 करके आ सकते हो। तो इससे अच्छा क्या होगा कि 10 दिन में, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और ऐसी बात नहीं, पढ़ने को पढ़ भी सकते हो। क्या 10 दिन में, अगर हम बात करें 10 दिन में कितने घंटे होंगे, तो अगर मैं मिनिमम लगाऊं, जैसे आप कितने घंटे पढ़ते होंगे, अगर अपनी जीएस के लिए अगर 3 घंटा या 4 घंटा डेली भी दोगे, तो 4 घंटा डेली दोगे 10 दिन में तो आपके 40 घंटे हो गए। 40 घंटे में इतना कंप्लीट कर सकते हो आप जीएस में, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आप लोग पढ़ोगे ज़रूर, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, देखो कैसे क्या करना है। ये मैंने बहुत डिटेल में लिख रखा है और इम्पोर्टेंट ही लिखा है मैंने, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही लिखे हैं, बाकी का कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और एक आध छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश किया आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की कि देखो, अगर 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जीके में, तो कम से कम करंट के आपके 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। ये मत सोचना कि हमारी करंट नहीं आएगी, करंट के 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं सबसे पहले करंट की, तो करंट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे जीके की, स्टैटिक वाले की, और उसके बाद में साइंस की बात करेंगे, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा रह गया है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर करंट की बात करें तो करंट में कितने क्वेश्चन आएंगे, समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन आने की चांस है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का जीएस होने वाला है। और आप जितने भी एनटीपीसी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम देखोगे आप, जिसमें क्वेश्चंस की ज़्यादा संख्या रहती है जीएस वगैरह की, तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो नॉर्मली 10 से 12 करंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमें करंट में क्या पढ़ना है, क्योंकि करंट आप लोग तुरंत के तुरंत पढ़ते हो। जैसे आपके 10 दिन है तो 10 दिन में आप करंट कवर कर सकते हो। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाते हैं। पढ़ने को आप बहुत पहले से भी पढ़ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को 10 दिन में क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लास्ट 4 मंथ की, जो आपके पास करंट हो वो काफ़ी होगी, ठीक है। ये नहीं कि बोल रहा मैं 6 महीने की या 1 साल की, आप 4 महीने की करंट पढ़ लेते हो काफ़ी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले न्यू नियुक्तियाँ, जो अभी अभी आपका मंत्रिमंडल बना है उसमें न्यू नियुक्तियाँ हुई हैं, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें वन लाइनर ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर वाले। उससे आप लोगों को न्यू नियुक्तियाँ जैसे ये पढ़नी है मंत्रिमंडल वगैरह से। उसके बाद में मुख्यमंत्री, जैसे किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री नए बने हैं अभी, किस राज्य में अभी चुनाव हुआ है वहाँ पे मुख्यमंत्री और गवर्नर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ठीक है। उसके बाद में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो ज़रूर पूछे गए होंगे। खेल कूद में ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2024 में हुआ है, ठीक है। ओलंपिक मैंने इसीलिए अलग से लिख दिया है टॉपिक, क्योंकि मैंने 4 महीने की करंट की बात की है, तो ये आपको ओलंपिक वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पैरा वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था। तो पैरा वाला भी, क्योंकि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस खेल से, वो वाले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन हो जाते हैं कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, या फिर और भी खिलाड़ी हो सकते हैं, तो मतलब कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को केवल इंडिकेट करूंगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको पढ़ के ही जाने हैं। देखो ये मैंने लिख रखा है देशों की मुद्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है राजधानी
नहीं, ठीक है, ये आपको याद करना है। ब्रांड नेम मिस्टर भारत रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने करंट में, क्योंकि 10 दिन में आप इतना ही पढ़ सकते हो। ऐसे तो मैं पूरी बुक आपके सामने रख सकता था, क्योंकि करंट थोड़ी बहुत नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिखे हैं। सैन्य अभ्यास सूचकांक, यानी इंडिया का कौन से नंबर, कौन सी जगह किस नंबर पे है अपने सूचकांक वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप लोग देख लेना, ठीक है। केंद्रीय बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे भी आप लोग देख लेना, ठीक है। आ सकता है इससे क्वेश्चन, शायद समथिंग 25% चांस है इससे आने के, और मेरे हिसाब से मुश्किल ही आएगा, ठीक है, लेकिन देख जरूर लेना एक बार। और राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार तो आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करूँगा ओवरऑल जो आपको जीएस है, ये तो करंट वाला हो गया हमारा पोर्शन। इसके बाद में ओवरऑल आ जाता है, जैसे इसमें पॉलिटी होगी हमारी, इसमें आपकी हिस्ट्री होगी, इसमें भूगोल हो गया, इसमें आपका इकोनॉमी वगैरह होगी। तो पॉलिटी से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना हिस्ट्री का महत्व तो नहीं रहा है, अब आप लोगों को पता होगा। और पॉलिटी में भी अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, ये आपको याद होनी ही चाहिए। अनुच्छेद जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटल अनुच्छेद याद कर लो, मैं ये कह रहा हूँ आपको जो अनुच्छेद ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, वो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है भाई। जैसे मैं बात करूँ 32वां अनुच्छेद हो गया, ठीक है, और जैसे आपके भाग हो गए कि तीसरा मूल अधिकार वाला बहुत पूछा जाता है, तो इस तरह के आप लोगों को याद करने ही करने हैं, ठीक है। इसमें भी अगर पॉलिटी में बात करूँ, राष्ट्रपति वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, ठीक है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। पीएम के मंत्रिमंडल वगैरह भी नया बना है, तो उससे भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री में आ जाऊँ तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट गांधी जी वाला चैप्टर हो जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इससे क्वेश्चन आने ही आने ज़्यादा चांस यही रहते हैं गांधी जी वाले टॉपिक से। सिंधु घाटी सभ्यता, गांधी जी ने जैसे कौन सा अपना आंदोलन कब और कहाँ और किस सन में चला जाए, जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च वगैरह, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैंने गांधी जी पहले ही लिख दिया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, कांग्रेस अधिवेशन बहुत पूछे जाते हैं, कांग्रेस अधिवेशन किस में कहाँ हुआ था और कौन से में क्या हुआ था, तो कांग्रेस अधिवेशन आपको पढ़ के जाना। महावीर और बुद्ध से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और अशोक वगैरह भी देख लेना, ठीक है। और बाकी के गवर्नर वगैरह, यानी आप लोगों ने देखा होगा गवर्नर वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइम पे कौन सा गवर्नर था, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है, 10 दिन के हिसाब से लिखा है, ये नहीं कि मैं पूरी लिख दूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आना है, ठीक है। अगर भूगोल में बात करेंगे हम, तो नदियाँ, बांध और विश्व के घास के मैदान, बहुत पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये, जीके में तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चट्टान, खनिज और आपकी कौन सी फसल कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ये इंडिया में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एक टॉपिक छूट रहा है यहाँ पे, एक टॉपिक और छूट रहा है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, इंडिया की, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मुझे याद आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मतलब ये टॉपिक तो हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, ज्योग्राफी में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। अगर इकोनॉमी में बात करेंगे तो जनगणना वगैरह आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, आयात निर्यात वगैरह देख लेना, लेकिन जनगणना आप लोगों को बहुत पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, किस समय पर कितनी आपकी वृद्धि रही, किस समय पर कितनी नहीं रही, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम सबसे, अगर इसमें अगर यहाँ पे आपका मानते हैं 25% है जीके में, करंट में, और यहाँ पे आपका मान के चलते हैं 35% है जीके में, तो यहाँ पे भी आपका ये 25 नहीं, यहाँ पे आपको 20% मान लेते हैं करंट का। 20 और 25 कितने हो, 35 कितने हो गए, 55, तो यहाँ भी आपका साइंस में 45% होने वाला है, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल आप लोगों के लिए इसीलिए बता दिया कि आप ये ना सोचो कि हमने ये कंप्लीट कर ली, इसे छोड़ दें ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 35 नंबर करने हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा कि आपने ये पढ़ ली ऊपर ऊपर से, ये पढ़ ली ऊपर ऊपर से, नहीं भाई। देखो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो पढ़ना है। केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप 1 से 30 तक जो परमाणु क्रमांक हैं उनके, जैसे कॉपर का कौन सा परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना है, और सोडियम का कितना है, तो इस प्रकार के बिल्कुल टिक मार्क आ जाते हैं कि सोडियम का कितना है, 11 हो गया उसका परमाणु क्रमांक, कॉपर का कितना है, उसका जिंक का कितना है परमाणु क्रमांक, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। प्रतीक दे देगा एक तुम्हें ऐसे Zn, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, या फिर 29 किसका परमाणु, मतलब इसका प्रतीक कौन सा है, तो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अम्ल क्षार आपको याद करने हैं, पीएच मान तो आपने याद कर ही लिए होंगे, खनिज भी देख लेना, ठीक है। अगर परमाणु की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, यानी खोज वगैरह भी, परमाणु खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। इस प्रकार के आप लोगों को
याद करना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये खोज वगैरह भी याद कर लेना, ठीक है जी। स्टैटिक में आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे टिक मार्का में, ठीक है। और फिजिक्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ये आप लोगों को करने ही करने। न्यूमेरिकल आप लोग जैसे मैं बात करूं, न्यूमेरिकल जैसे आपको बल का पूछ लिया, इसमें कितना फोर्स होगा, मतलब बल वगैरह के छोटे छोटे आप लोगों के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। चांस पूरे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, क्योंकि 4600 वैकेंसी है, कंपटीशन अच्छा खासा है, तो पेपर शायद थोड़ा टफ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है विज्ञान की। और विज्ञान में आपके निकट दृष्टि, फिजिक्स में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और वैज्ञानिकों के नाम वगैरह, मतलब इसने किसकी खोज की थी। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में तो आपको याद करना ही करना है, और फिजिक्स में भी याद करना ही करना है, ठीक है। अगर मैं बायो में बात करूँगा तो बायो में सबसे पहले शरीर की बीमारियां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन सी बीमारी किससे होती है, विषाणु से, बैक्टीरिया, वायरस, वो वाली आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। बहुत सारी बीमारी आप लोगों ने चार्ट वगैरह में देख रखा होगा, इस भी यूनिक बुक आती है, उसमें चार्ट दे रखा है, उससे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो लिख के याद करो, ठीक है भाई, लेकिन याद करना ही करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं इसमें, बायो में, मतलब नाम वगैरह, जो विटामिन के केमिकल नेम वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इसका केमिस्ट्री नेम क्या है क्या नहीं है। कंप्यूटर तो आप लोगों ने, कंप्यूटर से भी कम से कम एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, तो कंप्यूटर भी आप लोगों को याद करना ही करना है। जो मैंने बताया है आप लोगों को, देखो बहुत अच्छे से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने बताया है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इतने टॉपिक हैं, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आपको 35 नंबर करने हैं और केवल मैंने 10 दिन में, अगर आप लोग चाहोगे तो 10 दिन में 40 घंटे, यानी एक दिन में आप 4 घंटे जीएस को दे दोगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 35 कर देते हो, बाकी आप मैथ और रीजनिंग में तो पूरे पूरे करने ही करने हैं, क्योंकि भाई 4600 वैकेंसी हैं यहाँ पे, और ओवरऑल ऑल इंडिया होती है, तो इसीलिए भाई आपको लेकिन हार नहीं माननी है। आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, ठीक है भाई। बाकी आप लोग अगर समझदार होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी है कि 10 दिन में, हाँ वास्तव में आप जीएस में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है भाई। आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, कम ही लगेगा, लेकिन जो मैंने बताया है आप लोगों को ने इतना पढ़ लिया है, जो मैंने बताया है, तो आप बहुत अच्छा करके आओगे पेपर, ठीक है भाई। करंट में खास करके जोर देना है आप लोगों को, करंट और अच्छी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।